आप लोगों ने रैली भी निकाली है और क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन हालात के ऊपर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बयान करूं कि ये रैली मिल्लत जाफरिया के तमाम मजहबी सियासी जमातों की तरफ से, तमाम अकाबरीन मिल्लत की तरफ से है। इसके दो मौज़ूआत हैं। सबसे पहला मौजूद इस्लामाबाद का सानिया है, जो इंतहाई दिलखराज सानिया है, और इस सानिया ने जो है वो वाक़े ने पाकिस्तान की हुकूमत पर, रियासत पर बड़े सवालात उठाए हैं कि इस्लामाबाद एक पाकिस्तान का कैपिटल है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह का वाक़या होना, ये वाक़ई ताज्जुब की बात है। हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। और ना ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस मुल्क में 26 एजेंसियाँ हैं, 26 एजेंसियाँ इस मुल्क में काम करती हैं। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इस तरह के वाक़यात को पहले रोका जाता। मैं हैरान हूँ, वज़ीर दाखिला का मैंने बयान पढ़ा। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि 99 हमने नाकाम कर दिए और एक जो है वो कामयाब हो गया। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द इतने मजबूत हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर कि उन्होंने रियासत के अंदर एक रियासत का अपना नेटवर्क बना लिया है, एक अपनी रियासत बना ली है, और इतने ताकतवर हो चुके हैं कि 100 नेटवर्क काम कर रहे हैं उस मुल्क में। वज़ीर दाखिला का बयान है, मेरा बयान नहीं है, कि वो कहते हैं कि 199 तो हमने नाकाम कर दिए, एक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बयानबाजियाँ हैं, ये गुफ्तगू कुछ नहीं है। 25 साल में खुद का हमले के बाद उसके टुकड़े ढूंढते हो, DNA टेस्ट करते हो, बताते हो फलां से है, फलां से है, फलां से इसका ताल्लुक़ है। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, 25 साल से इस मुल्क के अंदर आपने लेवल बदले। इस मुल्क में ज़रबे अज़ब हुआ, इस मुल्क में कौमी एक्शन प्लान बना, रद्दुल फसाद हुआ, पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हुए। इतना बड़ा नेटवर्क है। आप हर ऑपरेशन के बाद कहते हैं हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया, दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया। इसी मुल्क में मैंने देखा बन्नू के अंदर जेल को तोड़ा गया, वहाँ से दहशतगर्दों को फरार कराया गया, उसकी सालगिरह मनाई, उनकी बाकायदा वहाँ पर उनका एक अपना कहते हैं पूरा एक इवेंट हुआ वहाँ से, और रोड रेड जोन से निकाल कर ले गए। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो भी नूरा कुश्ती है, हम सब इसको जानते हैं। हमें पता है इस मुल्क में लश्कर जंगवी भी बने, इस मुल्क में सिपाही साहबा भी बनी हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो जुंदुल्ला को भी चलाया गया, इस मुल्क के अंदर जो है अब वो फितना हिंद आ गया है, फितना खवारिज आ गया है, कभी कोई फितना है। कंपनी एक है, अम्ब्रेला एक है, टाइटल अलग अलग हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग इस मुल्क की सियासत को भी, इस मुल्क की सूरत हाल को भी जानते हैं। लोगों की जान से ना खेलो। रियासत की ज़िम्मेदारी है लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना। लिहाजा ये तो मैंने इसके हवाले से बात की। दूसरा बात जो है, मौजू जो है हमारा, वो है आज हम निकले इनक़लाब इस्लामी ईरान से इज़हार यकजहती के लिए। अपने रहबर इनक़लाब आयतुल्लाह ख़ामनाई से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के मोमिनीन यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे ईसाई कम्युनिटी के लोग, हिंदी कम्युनिटी के लोग, या हिंदू कम्युनिटी के यहाँ लोग मौजूद हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ आ रहे हैं, साहबजादा अबुल खैर आ रहे हैं, मिल्ली यकजहती कौंसिल के नुमाइंदगान यहाँ आ रहे हैं। हम सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। एक इस्लामी मुल्क है ईरान, इनक़लाब इस्लामी ईरान, जो इस वक्त आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है। आयतुल्लाह ख़ामनाई शियों के लीडर नहीं है, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। मैं अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि अगर अमेरिका ने रहबर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश की कि जैसे वो धमकियाँ देता रहता है, तो ये समझना कि आयतुल्लाह ख़ामनाई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि अरबों शियों के दिलों की धड़कन हैं। अगर ये हिमाकत उसने की तो मुझे नहीं पता फिर आलम ये मगरिब का अशर क्या होगा, दुनिया का अशर क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। लिहाजा ऐसी गीदड़ बत्तियों से न तशय्युअ डरने वाली है, न इनकलाब पे पीछे हटा। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा ये इनकलाब कामयाब होगा आयतुल्लाह ख़ामनाई की क़यादत में, और ये 57 ममालिक का तर्जुमानी करेगा पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमानों की ताकत को मनवाएगा, और इंशाअल्लाह इन्हीं की सरबराही में फ़लस्तीनियों को ज़ालिमों से निजात मिलेगी और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा इंशाअल्लाह।